अगर हमने यहाँ खुशी को पैदा नहीं कर पाया तो फिर बाबा कहाँ मिला है? बाबा माना खुशी और खुशी माना संस्कार। तो खुशी का संस्कार जो तैयार हुआ वो हमारा संसार। खुशी का संस्कार जो बन के तैयार होगा वो हमारा क्या होगा? संसार होगा। तो उस संसार के लिए हमें खुशी चाहिए और प्रतिदिन खुशी चाहिए। एक दिन भी अगर खुशी गायब होती है तो हमारा उस जन्म में कहीं न कहीं 1 दिन की 2 दिन की वहाँ पर भी खुशी गायब होगी। तो इसका मतलब है हम वहाँ सत्युग के अंदर नहीं है। सत्युग में तो किसी आत्मा को दुख का अनुभव ही नहीं होगा, वहाँ तो उसकी खुशी गायब ही नहीं होगी। और जब खुशी गायब अगर होती है तो फिर वहाँ सत्युग में आपका कोई भी प्लेस नहीं है। तो हमें प्रतिदिन खुशी की खुराक बना के तैयार करनी है। जैसे शरीर के लिए आप भोजन बना के तैयार करते हो और जब पेट आपका भर जाता है, मन संतुष्ट हो जाता है, ऐसे ही दिन में हमें एक संतुष्टता और एक खुशी की खुराक अपने पुरुषार्थ से तैयार करनी है। वही हमारा संस्कार है और वो जो संस्कार है वो हमारा संसार है। और उस संसार की हम बच्चे क्या कर रहे हैं? तैयारी और पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो उस पर हमें बहुत टेंशन लेना है। जब कोरोना चल रहा था तब सेंटरों पर सभी भाई बहनों का, ब्राह्मण परिवार का आना जाना बंद हो चुका था। तो कुछ भाई बहनों ने उस यज्ञ में घर से कुछ न कुछ संयोग भेजते थे। कोई कितना भी भेज रहा है, कोई कितना ही भेज रहा है, कोई राशन भेज रहा है, लेकिन सबको फिक्र थी कि भगवान ने जिसको निमित्त बनाया उनको कैसे सहायता पहुंचाएं। आना जाना बंद था लेकिन फ़ोन आते थे तो हम भी चले जाते थे, कभी कोई को भेज भी देते थे। लेकिन लॉकडाउन तो 3 महीने का लगा। तो उस 3 महीने के अंदर बहुत सारे भाई बहनों ने जितना दे सके वो दिया, फिर सब कुछ बंद हो गया। वो दिन आखिरी होगा, जैसे ब्रह्मा बाबा का ने कहा कि वो दिन एक आखिरी था कि जब बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं था तो बाबा योग में मट्ठा दे रहा था। याद है ये कहानी? बाबा योग में बच्चों को मट्ठा दे रहा था। तो उस मट्ठे से कुछ की तो बीमारी ठीक हुई और उसी मट्ठे को देख करके कुछ निकल भी चले भी गए, यज्ञ को छोड़ के चले गए। वो दिन आखिरी था। ऐसे ही कोरोना के काल के समय सेंटर पर वो दिन आखिरी था जहाँ पर रसोई के अंदर कुछ भी नहीं था, न गैस थी, न तेल, न मिर्च, न धनिया, कुछ भी नहीं। और भाई बहन बिल्कुल उदास बैठे हुए थे। लेकिन भगवान का हर एक बच्चा कहीं भी होगा दुखी नहीं रह सकता। ये वो दिन हमारे जीवन में है, एक सत्य अनुभव हमारे जीवन में है कि जब उस दिन भगवान ने लाज रखी कि 6 महीना पहले से ही उसका इंतजाम था कि कुछ पैसे थे जो हम खेत को उठा करके आए थे और वो 6 महीना पहले रख करके भूल गए, दिमाग में ही नहीं रहे कि पैसे वहाँ रखे हुए हैं। और अचानक बाबा ने उस चीज़ को याद दिलाया। तो ये क्या थी? ये भगवान की कोई दिव्य लीला थी। उस जानी जाननहार को मालूम था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जहाँ पर रसोई में कुछ नहीं होगा और मैं बच्चे की 6 महीना पहले ही इंतजाम करके रखूँगा। तो वो अचानक याद आई तो सारे पैसे आए, सारा राशन आया और बाबा को भोग भी लगा। ठीक उसी मट्ठे की तरह वहाँ पर भी अचानक बाबा ने योग में पूछा
कि बच्चे थोड़ा ठहरो, कुछ आ रहा है। तो वहाँ पर भी डाकिया आया और पैसे लेकर के आया, और वहाँ पर भी 10 मिनट के अंदर राशन खरीद के और वहाँ पर भी भोग लगा। मैंने भी बाबा से फिर पूछा, बाबा इतने लंबे समय तक जिन बच्चों ने इस यज्ञ की देखरेख की और इस कोरोना काल में जो मदद की, आप उनको क्या गिफ्ट देंगे? तो बाबा ने अमृत वेले उस योग में बताया कि बच्चे, मैं उन आत्माओं को मैं खाने के लिए घास दूंगा। अब घास शब्द सुनकर के हमारे अंदर चिंतन और ज्यादा चल गया कि भगवान के बच्चे, घास मिलेगी खाने को, ये बात हजम नहीं हो रही हमको। अब हमारे अंदर खाते पीते चलते फिरते एक ही रट लगी हुई थी, बाबा घास। अंदर से वही आवाज आती थी, बाबा घास दोगे उनको? हम बच्चे निमित्त थे उनके, उन्होंने अपने पेट को काट करके इस सेंटर पर भेजा, उनको घास मिलेगी? हम तो ये सोचते थे कि उनको तो आप सोने की थाली चम्मच वगैरह ये दोगे। हमारी समझ में नहीं आ रहा। फिर बाबा से योग में बैठे, फिर बाबा ने अमृत वेले तब एक दृश्य दिखाया कि बहुत धरती पर पानी ही पानी है और कहीं पर कोई एक टीले पर घास बची हुई है। तो वो बच्चे जिनको जीवन दान मिलना है, वो बच्चे उस जगह पर पहुंच जाएंगे तो घास खा करके वो अपना जीवन बचा लेंगे। तो वो घास, सोने की थाली तो क्या, और वो घास उस दिन अमृत होगी कि बच्चों को खाने के लिए क्या मिल जाए? घास मिल जाए। क्योंकि भुखमरी के समय पर तो लोगों ने पेड़ों की छाल खाई थी। तब उस वक्त तो पेड़ होंगे, जहां होंगे तहां होंगे, लेकिन बच्चे फंसे कहाँ होंगे? तो उस वक्त वह उनको खाने के लिए जो घास मिलेगी, वो भगवान का इशारा था। वो बात समझ में तब आई, तब मन संतुष्ट हुआ कि थैंक्स भगवान, धन्यवाद आपको बाबा कि आप उन बच्चों को खाने के लिए घास नहीं, वो जीवन दान देंगे। तो ये सत्य अनुभव था। तो वो बात आज यहाँ पर सामने आई है कि आप लोग भी एक अटल सत्य के साथ जुड़े हुए हैं। आप कोई मामूली नहीं है, आप लोग कोई साधारण नहीं हो, कोई विशेष आत्मा हो। पश्चाताप तो उनको होगा, पश्चाताप तो उनको होगा जिनके हाथ में टिकट है और ट्रेन छूट जाए। पश्चाताप तो उनको होगा जो हवन कुंड के करीब बैठे हैं और आहुतियाँ न डाल पाएं। पश्चाताप तो उनको होगा। ठीक है।